हमारे पास एक मुश्किल दिखाई देने वाला इजहारिया है और आपने इसे मुख्तसर करना है जितना कि आप कर सकते हैं, और मैं आपको कुछ वक्त देता हूँ। तो इसके बारे में गौर करें दर्जा बदर्जा कि पहले हमें इसे दोबारा तरतीब से लिखना होगा। पहले हम एक्स टर्म्स को जो हैं, एक्स इस्तिलाहात हैं, उन्हें एक तरफ ले आते हैं। तो 5x तफरीक 2x, फिर हमारे पास है जमा 7y, और फिर है जमा 3y। ठीक, उसके बाद हमारे पास है 8z जमा 8z तफरीक z, और आखिरी हमारे पास बचता है जमा 5। ठीक, अब हम जो है इन्हें मुख्तसर कर सकते हैं। अगर हमारे पास 5 एक्सेस हैं और उसमें से 2x हम निकाल रहे हैं तो कितने x हमारे पास बचेंगे? तो हमारे पास 3x बचेंगे। ये कोई आराइशी या जादुई अलजिब्रा नहीं है, बल्कि सीधा सीधा आसान ये हल है कि 5 में से हम 2 तकसीम कर रहे हैं, तो 5 कोई अशिया है, उसमें से 2 अशिया हम तफरीक कर रहे हैं, तो हमारे पास 3 अशिया वो बचेंगी। तो 5x तफरीक 2x बराबर है 3x के। तो यहाँ पर 5 और 2 मनफी 2 जो हैं ये हमारे पास कोफिशिएंट या अददी सर हैं, और हम इन्हें आपस में जमा कर लेते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कोफिशिएंट्स। ये कोफिशिएंट्स या अददी सर हैं जिन्हें हम आपस में जमा या तफरीक करते हैं, और जो मुतगय्यर है वो वही रहता है। ठीक, ये बिल्कुल सही है और कुछ गलत नहीं है इसके बारे में। आपके पास कोई 5 अशिया हैं और उसमें से 2 अशिया वो निकाल देते हैं, तो आपके पास वो 3 अशिया बाकी रह जाती हैं। ठीक, लेकिन एक चीज़ आपको बहुत ख्याल रखना होगा कि आप जो है एक ही तरह की इस्तिलाहात को जमा या तफरीक करेंगे। आप जो है मुख्तलिफ जो इस्तिलाहात हैं उन्हें तफरीक या जमा नहीं कर सकते कि आप x और y को आपस में जमा या तफरीक कर लें, यह नहीं हो सकता। तो हमारे पास 7y हैं और हमने इसमें 3y और जमा कर रहे हैं, तो हमारे पास 10y हो जाएंगे। तो ये बराबर हो जाते हैं 10y के। एक दफ़ा और देखें कि हमारे पास ये अददी सर जो है वो 7 है और दूसरा अददी सर 3 है, तो हम इन अददी सर को जमा कर दिया हमने, तो ये 10 हो गया। और हमने इसे आप इस तरह भी देख सकते हैं कि 7 कोई अशिया थी, उसमें 3 वो और अशिया जमा की उसी जैसी, तो हमारे पास वो 10 अशिया हो गई। तो हमारे पास 8 z हैं, उसमें से 1 z तफरीक कर दिया, तो हमारे पास 7 z बच गया। यहाँ पर देखें कि इस z का जो अददी सर है वो क्या है, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ नहीं है। तो यहाँ पर जो है एक अददी सर होता है इसका, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं एक को अगर इस z से ज़रब देंगे तो वो एक ही रहेगा, यानी z के बराबर ही होगा। तो इसे आप अपने जहन में रख सकते हैं, इसके बारे में गौर कर सकते हैं। तो 8 और उसमें से जब हमने एक तफरीक कर दिया अददी सर, तो हमारे पास 7 अददी सर रह गए, तो 7 z हमारे पास बाकी बच गए। ठीक, तो और आखिर में हमारे पास बच जाता है 5। ठीक, तो हमने इसे कर लिया है, तो हमने इसे मुख्तसर कर लिया है 3x जमा 10y जमा 7z जमा 5।